नमस्कार मित्रों, सबसे पहले तो सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम एक बार फिर से हाजिर हैं आपकी सेवा में एक और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। आज का जो वीडियो है हमारा वो आईआरडीए के एक नए रेगुलेशंस के ऊपर होने वाला है। जो ये रेगुलेशंस है ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, या स्पेशली उनके लिए जो इंश्योरेंस फील्ड से जुड़े हुए हैं। इतना जरूरी है कि जितना भूख लगने पर खाना खाना जरूरी होता है और प्यास लगने पर पानी पीना जरूरी होता है। जैसा कि आप सभी को शायद पता होगा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी आईआरडीए ने फरवरी 2024 में बीमा सुगम के लिए एक ड्राफ्ट रेगुलेशंस का नोटिफिकेशन जारी किया था। तो इस वीडियो के पहले भाग में हम इस नोटिफिकेशन, जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आया है, उसके प्रोविजंस के बारे में डिस्कस करेंगे। और दूसरा भाग बहुत महत्वपूर्ण होगा जिसमें हम जानेंगे कि इस रेगुलेशन से इंश्योरेंस इंडस्ट्री के जो एडवाइजर हैं वो कैसे प्रभावित होंगे, इससे ग्राहकों को क्या फैसिलिटी, क्या दिक्कत होने वाली है, इंश्योरेंस कंपनीज पर ये किस प्रकार से उनको प्रभावित करेगा। तो ओवरऑल हम सभी दृष्टिकोण से इस रेगुलेशंस को इस वीडियो में समझने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं कर रखा है, क्योंकि हम यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर इंश्योरेंस और इंश्योरेंस से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन पर रेगुलरली वीडियोस लेकर आते रहते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ड्राफ्ट रेगुलेशंस के प्रोविजंस के बारे में। आईआरडीए ने इसे फरवरी 2024 में जारी किया था, जैसा हमने अभी आपको बताया। और इस रेगुलेशंस का नाम होने वाला है बीमा सुगम इंश्योरेंस इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस रेगुलेशन 2024। यह रेगुलेशन इंश्योरेंस एक्ट 1938 में अमेंडमेंट करके आईआरडीए लेकर आ रहा है। और इस रेगुलेशंस के ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में टोटल 6 चैप्टर दिए गए हैं। और अब हम चैप्टर वाइज सभी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले चैप्टर में प्रिलिमिनरी पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे इस रेगुलेशंस का ऑब्जेक्टिव क्या है, इस रेगुलेशंस का नाम क्या है, इस रेगुलेशंस में जो यूज होने वाली इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है उसके बारे में बताया गया है। तो ऑब्जेक्टिव बहुत महत्वपूर्ण है। इस रेगुलेशंस का उद्देश्य हमको समझना बहुत जरूरी है। तो भाई बीमा सुगम है क्या? बीमा सुगम एक डिजिटल मार्केट प्लेस होगा, यानी इस पर इंश्योरेंस इंडस्ट्री के सभी स्टेक होल्डर जैसे इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस के एडवाइजर, इंटरमीडिएटरीज और ग्राहक सभी डिजिटली एक अम्ब्रेला सॉफ्टवेयर समझ लो, इसको अम्ब्रेला पोर्टल समझ लो, उसके नीचे आ जाएगा, जिस पर सभी प्लान्स उपलब्ध होंगे। सभी चीजें एक ही पोर्टल पर डिजिटली ग्राहकों के लिए उपलब्ध होगी और कंपनियों के लिए उपलब्ध होगी। ये पोर्टल कुछ ऐसा होने वाला है जैसा कि अभी पॉलिसी बाजार है। इसका लाने का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो इंश्योरेंस है उसको सभी के पास पहुंचाना। आईआरडीए का एक मोटो आपने सुना होगा कि इंश्योरेंस फॉर ऑल बाई 2047, यानी 2047 तक आईआरडीए चाहता है कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति के पास इंश्योरेंस होना चाहिए। अब ये पोर्टल पॉलिसी बाजार से थोड़ा तो अलग रहेगा, जिसके बारे में हम दूसरे पार्ट में समझेंगे किस तरीके से थोड़ा अलग होगा। अब बात करें इसके चैप्टर नंबर 2 के बारे में, तो इस चैप्टर में बीमा सुगम की एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बताया गया है। यानी बीमा सुगम पोर्टल को चलाने के लिए एक कंपनी एस्टेब्लिश की जाएगी और इस कंपनी में सभी इंश्योरेंस कंपनियों की हिस्सेदारी रहेगी और एस्टेब्लिश्ड होने वाली कंपनी एक नॉन प्रॉफिटेबल एंटिटी की तरह काम करेगी। और बीमा सुगम पोर्टल को जो ऑपरेट करने वाली कंपनी जिसके बारे में अभी हमने बताया है, उसमें 2 मेंबर आईआरडीए के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे, बाकी इंश्योरेंस कंपनियों के मेंबर होंगे इसके बोर्ड में। और इस कंपनी का जो चेयरपर्सन होगा, की पर्सन होगा, उसकी नियुक्ति भी आईआरडीए के अप्रूवल के तहत ही की जाने वाली है। इसके बारे में चैप्टर नंबर 2 में बताया गया है। इसके बाद चलते हैं चैप्टर नंबर 3 पे, जिसमें कंपनी के फंक्शंस, ड्यूटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताया गया है। चैप्टर नंबर 4 में सिक्योरिटी और प्राइवेसी के बारे में डिटेल्स दी गई है। इसके बाद चैप्टर नंबर 5 में सेल्फ सस्टेनेबल, यानी ये कंपनी नॉन प्रॉफिटेबल है तो किस तरीके से सस्टेन करेगी उसके बारे में बताया गया है। चैप्टर नंबर 6 में मिसलेनियस पॉइंट्स दिए गए हैं।
इस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से जाकर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और पूरा पढ़ सकते हैं उसमें क्या क्या चीजें हैं। आइए अब बात करते हैं कि बीमा सुगम काम कैसे करेगा, इंश्योरेंस इंडस्ट्री को कैसे बदलेगा। इस प्रकार के जितने भी सवाल हैं उनके बारे में हम आसान भाषा में समझ लेते हैं। देखो भाई, बीमा सुगम जो पोर्टल है वो एक डिजिटल पोर्टल रहेगा, जैसे पॉलिसी बाजार है वैसे ही समझ लो, जिस पर सारी इंश्योरेंस कंपनियां, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो या जनरल इंश्योरेंस हो, सभी कंपनियां एक पोर्टल पर उपलब्ध होगी, जहां से ग्राहक सीधे अप्रोच करके पॉलिसी खरीद सकता है। ये चीज अभी पॉलिसी बाजार पर भी कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन पॉलिसी बाजार पर क्या है कि वो एक प्रॉफिटेबल एंटिटी है, यानी प्राइवेट कंपनी है और वो प्रॉफिट के लिए काम करती है, कमीशन के लिए काम करती है। जबकि जो बीमा सुगम रहेगा वो नॉन प्रॉफिटेबल एंटिटी रहेगा, इस पर ग्राहक से किसी भी प्रकार का कोई सर्विस चार्ज इस पोर्टल पर नहीं लिया जाएगा। तो इससे होगा क्या, इससे भाई बात ये होगी कि इंश्योरेंस जो है वो सभी के लिए डिजिटली उपलब्ध होगा और जो मीडिएटरी के थ्रू आते हैं उससे कम प्राइस पर उपलब्ध होगा, तो ग्राहक ऑनलाइन भी इंश्योरेंस परचेज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तो फिर कि एजेंटों का जो एडवाइजर है अभी उनका क्या होने वाला है। बिल्कुल भाई, ये इंश्योरेंस को डायरेक्टली कस्टमर के लिए उपलब्ध जरूर कराता है, लेकिन ये पोर्टल उनको गाइडेंस नहीं देता, उनको प्लान को समझाने के लिए डिटेल्स उपलब्ध नहीं कराएगा। प्लान को समझाने के लिए भी इंश्योरेंस इतना सिंपल कॉन्सेप्ट नहीं है जिसको कंपनी के द्वारा बनाए गए प्रपोजल को डायरेक्टली ग्राहक समझ सके। तो उसको समझने के लिए एक अच्छे एडवाइजर की जरूर पड़ेगी, तो एडवाइजर भी वहां पर उपलब्ध होगा। अगर आप अच्छे नॉलेजेबल पर्सन रहेंगे, डिजिटली आप कनेक्टेड रहेंगे, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सारे जो एडवाइजर है वो एज इट इज जैसे पहले बिजनेस कर रहे थे उस तरीके से बिजनेस आगे भी कर पाएंगे। तो अब यहां पर मैं जो इंश्योरेंस एडवाइजर हैं उनके लिए 2 पॉइंट बोलना चाहूंगा कि आप अपनी जो स्किल है, इंश्योरेंस फील्ड की जो जानकारी है उसको इंप्रूव आपको करना पड़ेगा। आपको अच्छा एडवाइजर बनना पड़ेगा। उसके लिए आपको रेगुलरली मतलब जो इंश्योरेंस के जो भी कॉन्सेप्ट्स है उनको अप टू डेट रहना पड़ेगा उनके साथ में, और जो प्लान है कंपनियों को उनको भी आपको अच्छी तरीके से एक एक पॉइंट उनके बारे में समझना बहुत जरूरी होगा। आइए अब बीमा सुगम पोर्टल को संक्षिप्त में समझ लेते हैं कि इस पर क्या क्या ग्राहक को मिलने वाला है। नंबर 1, सारे इंश्योरेंस प्लान डिजिटली ग्राहक के लिए ऑनलाइन इस पोर्टल पर उपलब्ध रहेंगे, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो। नंबर 2, इंश्योरेंस पॉलिसी की जो सर्विसेज है वो भी इस पोर्टल पर डिजिटली ग्राहक को मिल जाएगी। नंबर 3, पॉलिसी की क्लेम और मैच्योरिटी जैसी सारा प्रोसेस इसी पोर्टल पर होने वाला है, तो ग्राहक को इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा मैंने ये भी सुना है कि ग्राहक को एजेंट पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी इस पर मिल सकती है। इसके बारे में कहीं मैंने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में नहीं पढ़ा है, ये इधर उधर की जो रिपोर्ट्स है उनमें पढ़ा है, तो कहां तक सच है कहां तक झूठ है मैं इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन जब भी कुछ इस पर ऑफिशियल अपडेट होगा तो मैं आपके लिए जरूर वीडियो लेकर आऊंगा। तो भाई सभी इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए मेरे 2 रिकमेंडेशन हैं। नंबर 1, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना। नंबर 2, अपने आप को डिजिटल जो है माध्यम है उन पर शिफ्ट करना। तो हम आपको इस चैनल पर रेगुलरली कुछ जो ट्यूटोरियल है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड उनके ऊपर भी आपको इस चैनल पर वीडियोस देते हैं। इंश्योरेंस के जो कंसेप्ट है उनके ऊपर भी ये वीडियोस देते हैं, और जल्दी में इंश्योरेंस के सभी कंपनियों के जो प्लान्स हैं उनके ऊपर भी एक वीडियो की पूरी डिटेल सीरीज लेकर आने वाला हूं। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा इंश्योरेंस एडवाइजर्स के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। और यहाँ पर मेरे से कोई सवाल छूट गया हो, मैंने पूरा रिसर्च करके बनाया है, फिर भी अगर कोई पॉइंट छूटा है तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा उसके बारे में, हम उसके ऊपर डिटेल वीडियो आपके लिए बना देंगे या मैं कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई कर दूंगा।
आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मुझे इस वीडियो से तो इजाजत दीजिए, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।